अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने शनिवार को यमुना नदी के तटवर्ती बाढ़ग्रस्त गांव गड़ाथा का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने अपने दलबल के साथ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत सामग्री वितरित की। सांसद भोले ने स्वयं स्टीमर में बैठकर बर्बाद फसलों और जलमग्न घरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ घाटमपुर के एसडीएम, एसीपी कृष्णकांत यादव और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने प्रशासन को निर्देश दिए कि जैसे ही पानी घटे तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही जलभराव वाले इलाकों में संभावित बीमारियों के प्रसार को देखते हुए मेडिकल सुविधाएं भी तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा की एकमुश्त धनराशि किसानों को जल्द से जल्द मिले, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई की जाए। सांसद भोले ने बाढ़ राहत कैंप का भी निरीक्षण किया और वहां रह रहे पीड़ितों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर भाजपा के कई स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद रहे, जिनमें वेदव्रत सचान, रणविजय सिंह चंदेल, कमलेश त्रिवेदी, छोटू परमार, विजय सचान, अंशु तिवारी, वीके मिश्रा, सोनू सिंह तोमर, अनिल कुशवाहा, जितेंद्र सिंह गुड्डन, दलजीत सिंह और नीलू सचान प्रमुख रहे। बाढ़ पीड़ितों ने सांसद को अपने बीच पाकर राहत की सांस ली। इससे पहले जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह भी लगातार प्रभावित गांवों में पहुंचकर जन सुविधाएं मुहैया कराने में जुटे हुए हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त सक्रियता बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का जरिया बन रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से सह संपादक शाहिद खान की रिपोर्ट। ये क्या व्यवस्था है? तहसील घाटमपुर का एक गांव है हमारा गड़ाथा और अमृतपुर, वहां पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है और कुछ मकान और उसकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी डूबी हैं। उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल डीसीपी साहब के साथ में, एसीपी साहब के साथ में और हमारे एसडीएम घाटमपुर के साथ में किया गया है। गाँव के लोगों से अंदर जाके भी बात की गई है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु पानी भराव के कारण अन्य जो सामान्य जनजीवन बाधित होता ही है। बिजली काटी गई है और लोगों के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नत्थू सिंह मेमोरियल स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। कुछ लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा से सड़क के आसपास भी रह रहे हैं। करीब 1500-1600 की आबादी है पूरे गड़ाथा की, करीब 300-350 लोगों की आबादी है जो अमृतपुर की है। तो अभी कोई वैसी समस्या नहीं है, परंतु पानी का जो स्तर है क्योंकि खतरे के निशान से कभी ऊपर है करीब 3-4 मीटर, और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए क्योंकि पीछे का पानी घट रहा है, तो हमें हल्का इम्प्रूवमेंट होगा। इसी क्रम में आज हमारे जो सीएमओ हैं, हमारे अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, डीपीआरओ साहब हैं, अन्य विभागीय अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं और उन सबकी टीम और जो उनके लोकल स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो अभी गांव में भी जाएंगे और दवाइयों की जहाँ जरूरत होगी दवाई दी जाएगी और जहाँ पर साफ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, प्रकाश के लिए, जनरेटर की व्यवस्था इत्यादि के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो जन सामान्य के जीवन को नेगेटिवली ना होने दें, उन सबकी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। सर, नाव वगैरह की क्या व्यवस्था है? और जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पीएजी सतीश बटालियन की जो फ्लड कंपनी का 1.5 सेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। 1-2 महिलाओं को हम लोग साथ में खुद भी लेके आए हैं और उसके अलावा जो लोग और कोई अन्य बीमार थे उनको भी हम लोग ने पहले ही यहाँ से निकाला है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लड कंपनी है उसके अन्य वाहन की व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन की ओर से भी जो लोग बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नौका की व्यवस्था की जा रही है। गाँव के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, आज जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो स्कूल इस समय यहाँ पर बंद है और चूंकि अगर पानी में गिरावट नहीं होती जल स्तर में तो स्कूल हम लोग अपना जो हमारा बाढ़ राहत केंद्र है नत्थू मेमोरियल में, वहाँ पे उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। कुछ नाविकों का कहना था कि बीते दिन उन्होंने नाव चलाई थी, उसका उन्हें अभी तक भुगतान नहीं मिला है, जिसके चलते वो इस बार नाव नहीं चला रहे हैं। उनसे वार्ता मेरी हुई है, गत वर्षों का कुछ उन्होंने बताया है, परंतु वो भुगतान हो जाना चाहिए था। अभी भी हम लोग करा देंगे। शासन की ओर से, राहत आयुक्त महोदय की ओर से इस मद में पर्याप्त धनराशि है, जो भी व्यवस्था है हम लोग कर लेंगे। भोजन की क्या व्यवस्था है? जो लोग भी राहत केंद्र में जाएंगे जो भोजन की व्यवस्था करेंगे और किसी के पास भी अगर भोजन की कोई भी कमी है तो प्रशासन का दायित्व है।